किसी तथ्य को समझने के लिए दो तरीके अपनाए जा सकते हैं। पहला तो यह कि हम पीछे से आगे की तरफ आए, और दूसरा यह कि अभी हम जहां हैं वहां से पीछे की तरफ लौटें। तंत्र ध्यान में आजकल जो भी पद्धतियां हम सभी उपयोग में लाते हैं, वह दरअसल हम जहां हैं वहां से पीछे की जाने की प्रक्रिया है। और एक बार इस प्रक्रिया की तरफ हम अगर मुखातिब हो जाएं या हम उसके पीछे चल निकलें, तो हम जहां हैं वहां से आगे की तरफ की भी यात्रा की जा सकती है। पीछे की तरफ जाना इसलिए आसान है कि जो हमारी स्मृतियां हैं इसमें वह सहायक होती हैं। ऐसा समझ लें कि स्मृतियां आपके लिए एक तरह से कोई साधन, जैसे गाड़ी हो, वायुयान हो, इत्यादि इत्यादि, उस पर बैठ करके आप यात्रा कर रहे हो पीछे की तरफ। तो तंत्र ने जो बहुविध अपने प्रक्रियाओं को, अपने प्रयोगों को जो अपनाया आम जनमानस के लिए, वह यही हम जहां हैं वहां से पीछे की तरफ जाने की यात्रा है। नाद को लेकर के, शब्द को लेकर के, ध्वनि को लेकर के हमारे यहां बहुत सारे प्रयोग हुए हैं। फिलहाल अगर हम जहां हैं वहां से प्रारंभ करें तो एक शब्द है संस्कृत वाङ्मय में, वैखरी। ये बड़ा प्यारा शब्द है, महत्वपूर्ण शब्द है। भारत में शब्दों को लेकर के जो चिंतन हुआ है, शब्द निर्माण को लेकर के, उनके उच्चारण को लेकर के, वो बहुत ही वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक कहने से ज्यादा अच्छा है मनोवैज्ञानिक कहना। तो आधुनिक भाषा विज्ञान की दृष्टि से अगर इस वैखरी को समझा जाए तो वैखरी आप वाणी के अर्थ में ले सकते हैं। संस्कृत में जो विखर से वैखरी बना, उसका अर्थ भी यही है कमोबेश की, जिसका आधार शरीर हो, जो शरीर से उत्पन्न होने वाली वाणी है, वह वैखरी कही जाती है। पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने इस शरीर से उत्पन्न होने वाली जो ध्वनियां हैं उस पर बहुत ही शोध किया है, और जो उनके इंटरप्रिटेशंस हैं, जो कड़ी दो कड़ी वह चीजों को, तथ्य को बहुत बारीकी से दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं, वह अपने में बेमिसाल है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि यह दुनिया तमाम लोगों के प्रयोगों, तमाम लोगों के श्रम का परिणाम है। इस झगड़े में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं है कि यह हमारा है, यह तुम्हारा है। असल में हर व्यक्ति अपनी जगह पर बैठे हुए कुछ कर रहा है, और अगर नहीं भी कर रहा है तो उसका कुछ ना करना भी कुछ करने के बराबर है, कि वह आपको कुछ करने के लिए एक तरह से अपरोक्ष बाध्य कर रहा है। बाध्य कहना भी ठीक नहीं होगा, मदद कर रहा है। इसको ऐसे समझे कि कोई बच्चा घर में कुछ ना करे तो जो कुछ करने वाले लोग हैं वो ज्यादा इसलिए प्रयासरत हो जाते हैं कि यह तो कुछ कर नहीं रहा है, हम ही कुछ कर लें ताकि हम अपने भोजन पानी का इंतजाम तो कर ही सके, साथ में साथ इस नालायक का भी कुछ इंतजाम कर लें। तो नालायकी भी एक तरह का गुण है उनके लिए जो थोड़े मेधावी हैं। अब मेधावी इसे स्वीकार नहीं करेंगे, दुनिया का कोई मेधावी इसे स्वीकार नहीं करेगा कि जिन लोगों ने कुछ नहीं किया वह तुम्हारे इस मेधा में और तुम्हारे इस होने में अपरोक्ष रूप से बहुत बड़ा काम कर रहे थे। खैर, तो यह जो विखर है, अर्थात जो शरीर से उत्पन्न जो वाणी है, उसे हमारे यहां प्राचीन शास्त्रों में वैखरी नाम दिया गया था। और आधुनिक जो पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिक हैं, इनके सूक्ष्म अन्वेषण से इन्होंने यह देखा कि जो हमारी जिह्वा, गले और मस्तिष्क के आसपास जो ध्वनियां निकलती हैं, वह ध्वनियां, उन ध्वनियों की जगह कहां कहां पर है, और उन जगहों से उत्पन्न होने वाले प्रभाव कैसे हैं। पाश्चात्य विज्ञान में इसको
दूसरे शब्द के अर्थ में, ध्वनि विज्ञान के अर्थ में समझा जाता है, जिसे हम फेनेटिक्स के रूप में जानते हैं। अब तंत्र की उस प्रक्रिया की चर्चा जो मैंने शुरुआत में की कि हम जहां पर हैं वहां से पीछे की जाने की यात्रा जो तंत्र शास्त्र देखता है, अगर उसमें हम प्रायोगिक रूप से आगे बढ़ें तो हमारे पास स्मृतियां साधन हैं, पर स्मृतियों से भी ज्यादा जो समीप है वह क्या है? अभी ध्वनि के रूप में हमारे पास वैखरी के तत्व हैं। आपको पता ही है कि हमारे यहां इसको मोटे मोटे तौर पर परा पश्यंति मध्यमा वैखरी, अर्थात वैखरी के पहले मध्यमा का जो स्वरूप है, हम अगर वैखरी से अपनी यात्रा शुरू करें तो मध्यमा तक पहुंचते हैं और अंत में परा तक आते हैं। तो मैं क्यों ध्वनियों को लेकर के इतना जोर दे रहा हूं, और मैं आपको इसलिए यह समझाना चाह रहा हूं कि यह जो ध्वनियां हैं यह तो प्राथमिक तौर पर बहुत ही सहायक है तंत्र में। जहां हैं आप वहां से पीछे की यात्रा करने के लिए। शायद आपको जानकर आश्चर्य या हैरानी में आप पड़ जाएं कि यह जो पूरा मंत्र शास्त्र है वह इसी वैखरी के नियम को पीछे ले जाने की प्रक्रिया का एक सबसे स्पष्ट रूप है, जिनका प्रयोग मंत्र के आधार पर किया जाता है।